अगर मैं आपसे कहूं कि एआई इंपैक्ट समिट के अंदर भले ही लोग बंडी उतार कर ट्रंप और मोदी की फोटो लेकर घुस गए हों, लेकिन तब भी भाई साहब पूरी दुनिया और पत्रकार आपके राहुल गांधी के ही साथ है। हां, क्योंकि वहां पर जो भी बंडी लेकर घुसे थे वो सब कांग्रेसी थे, यूथ कांग्रेसी थे, जिसकी वजह से भारत की घोर बेइज्जती हुई। लेकिन वो बेइज्जती भाई साहब वो बेइज्जती नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो बेइज्जती हुई, रियल बेइज्जती वो थी। सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि उस बेइज्जती से भी बड़ी बेइज्जती भारत की पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। यार सोच सकते हो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एआई इंपैक्ट समिट भारत के अंदर हो रहा है, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर अमीर रईस और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ आए हुए थे। वहां पर कुछ ऐसी हरकत होती है कि कुछ लड़के घुसते हैं जो कि कुछ अधनंगे थे, आधे कपड़े पहने थे और कुछ केवल बंडी पहने थे और टी शर्ट हाथ में लेकर ये लोग घुस आए थे एआई इंपैक्ट समिट के अंदर। लेकिन क्या कभी कोई मोदी से क्यों नहीं पूछ रहा कि आखिरकार ये लोग घुसे कैसे? क्या कोई वहां पुलिस या बॉडीगार्ड नहीं था? अब मान लेते हैं यहां से आपके चैट जीपीटी के मालिक जाते हों, सैम ऑल्टमैन या सुंदर पिचाई जा रहे हों, तब तो उनको आकर कोई भी ठोक कर चला जाए अगर इतनी कम सिक्योरिटी रहे। ये बात सही है कि ये लोग पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार अब पूरी दुनिया क्या कह रही है भारत के बारे में। सिक्योरिटी तो रहनी चाहिए थी, सिक्योरिटी कहां गई थी इनको रोकने के लिए? फिर दूसरी चीज, इस चीज को लेकर तो बेइज्जती हो रही है। अब आइए देखते हैं कि मेन बेइज्जती कहां पर हुई। इस लड़की को देख रहे हैं, ये लड़की ब्लूमबर्ग की रिपोर्टर है। ये आई थी भारत के अंदर और भारत किसी एआई इंपैक्ट समिट को विजिट करने। ये पूरा दिल्ली घूमती है और पूरा दिल्ली घूमने के बाद जानते हो पूरे दिल्ली को एक्सपोज कर देती है। देखो, जो रियलिटी हमें आंखों के सामने दिखाई जाती है, वास्तविकता वो है ही नहीं। पूरे वर्ल्ड लेवल पर भरे ही भारत का नाम ये हो रहा हो कि भारत कनाडा से, यूएस से, यूरोपियन यूनियन से, अन्य देशों से ट्रेड डील कर रहा है, लेकिन वास्तविकता आप जानते हो कि भारत के अंदर अगर आप घुसोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि रोड के बीच गड्ढे हैं कि गड्ढे के बीच रोड बनाए गए हैं। ये वास्तविकता है और यही वास्तविकता ये रिपोर्टर आती है, पूरा का पूरा पोल खोलती है, कहती है कि इतना बड़ा एआई इंपैक्ट समिट भारत के अंदर लगा है, लेकिन कोई ये ध्यान नहीं दे रहा कि मोदी आ रहे हैं तो पूरे दिल्ली के रोड को बंद किए जा रहे हैं और इतना जाम लग जा रहा है कि एक आदमी इतना फंस चुका है कि वो अपने काम तक नहीं पहुंच पा रहा। आप सोच कर देख सकते हो, जब आपके मोदी जी आ रहे थे तो उससे काफी समय पहले सारे रोड जाम कर दिए गए थे केवल मोदी के जाने के लिए, और पूरा दिल्ली रोड पर फंसा हुआ है अभी भी। उसी के ही साथ साथ अब अगर कोई बाहरी देश का आदमी आएगा वो तो यही देखेगा, अरे वाह कितना साफ रोड है, लेकिन उसको वास्तविकता नहीं पता कि अभी जैसे ही वो यहां से गुजरेगा, यहां पर वापस से कचरे और बाकी अन्य चीज डाल दिए जाएंगे। आप ये सोचते होंगे ना कि अभी तो बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था सिविक सेंस। सिविक सेंस भारत के लोगों के अंदर है, भारत की जनता के अंदर भी है, भारत के पॉलिटिशियन के अंदर जीरो सिविक सेंस है। जानते हो क्यों? आप सोचते होंगे कि भारत के लोग कहीं पर भी थूक देते हैं, कहीं पर भी कुछ फेंक देते हैं। विदेश में ऐसा क्यों नहीं करते? विदेश में हर 10 से 20 मीटर पर ना एक डस्टबिन होता है। भारत के अंदर कहीं आपको दिखेगा? यार यहां पर आपको खराब लग रहा होगा, मैं भारत को लेकर बोल रहा हूं, और लगना भी चाहिए एक भारतवासी होने के नाते, क्योंकि इन्हीं पॉलिटिशियन के चलते आपका भारत गंदा हो रहा है, आपके भारत में गंदगी फैल रही है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि रोड पर चलते हो तो आपको एक डस्टबिन दिखती है? नहीं दिखती होगी। तो आपके अगर हाथ में कोई कूड़ा कबाड़ा है तो कहां फेंकोगे? आपकी मजबूरी हो जाएगी कहीं पर भी फेंक दें, और ये आपकी आदत बन चुकी है। सिविक सेंस भारत के लोगों के अंदर है, पॉलिटिशियन के अंदर नहीं है। आप देख रहे होंगे कि बाहर के लोग आकर भारत की तारीफ करके जा रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ये मैं नहीं कह रहा, ये जो रिपोर्टर आई थी ये कह रही है, इसकी मैं भाषा बता रहा हूं। फिर ये कहती है कि भारत के प्रदूषण के बारे में, अब इसके बारे में कौन क्या ही कहे यार। गर्मी में भी कोहरा पड़ता है, लेकिन वो कोहरा नहीं बल्कि पॉल्यूशन होता है। फिर ये कहती है कि भारत की बेरोजगारी के बारे में, कि बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर है, लेकिन ट्रेड डील दुनिया से हो रही है, पता नहीं कहां जा रही है।
करोड़ों हजारों करोड़ रुपए केवल एक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोड बनाने के लिए पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। भारत का ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक आता है ना सीढ़ी, ये काफी खराब है। जानते हो क्या? पॉलिटिशियन की सीढ़ी। जो पॉलिटिशियन ऊपर से यहां से पैसा पास करते हैं, आधा हो जाता है यहां तक आते आते, यहां तक आते आते और आधा हो जाएगा, यहां तक आते आते और आधा हो जाएगा, यहां तक आते आते और आधा हो जाएगा। आपको और हमें क्या मिलता है जानते हो? चिल्लर मिलता है। यहां से पास होते हैं नोट, यहां तक आते आते अठन्नी चवन्नी मिलता है। यही सारी चीजें वो एक्सपोज करी थी। गलगोटिया ने तो भारत की बेइज्जती की थी एआई इंपैक्ट समिट के अंदर, लेकिन एक बेइज्जती और भी हुई थी। वो जानते हो क्या बेइज्जती हुई थी? ये देखो, दुनिया के बड़े बड़े रईस लोग हैं, ये सैम ऑल्टमैन हैं, सुंदर पिचाई हैं, गूगल के बहुत अन्य तरीके के लोग आए हुए थे यहाँ पर। ऐसा कहा भी जाता है कि भारत के जो लोग हैं वो दुनिया के अलग अलग कोने के अंदर और अलग अलग कंपनियों के अंदर सीईओ बैठे हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोच कर देखा कि उनको बाहर क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि भारत के अंदर उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं हो पाती। आपको लगता है कि जो इलॉन मस्क है, जो इतना बड़ा आदमी बन गया, अगर वो भारत में पैदा हुआ तो वो बन पाता? टैक्स इतना चूस लिया जाता ना कि वो कुछ कर नहीं पाता। आपको लगता है कि अगर यही इलॉन मस्क आपका चांदनी चौक में पैदा हुआ होता तो क्या वो चांदनी चौक से इतना बड़ा निकल पाता? कतई नहीं निकल पाता, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है, यहां पर नहीं। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई इंपैक्ट समिट भारत के अंदर लगी है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का मतलब चैट जीपीटी का सबसे बड़ा यूजर भारत है, दूसरे नंबर पर आता है। और दूसरी चीज, क्या आपको पता है कि भारत एआई बना नहीं पाता, केवल एआई यूज करना जानता है। और ये मैं नहीं, अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो लगना चाहिए, क्योंकि ये आपके और हमारे भारत की बात है। और एक भारतवासी होने के नाते कहिएगा जरूर कुछ ना कुछ कमेंट में, देखते हैं आप क्या करते हो, ताकि ये पहुंच सके सरकार तक। और जो विदेश के लोगों को दिखाने के लिए इतना बड़ा हुआ बनाया जाता है, वास्तविकता में आपको और हमें क्या मिल रहा है? राशन भी आता है कोटेदार के यहाँ ना, तो उसमें से भी 2 किलो काट के ही देता है, और वहां से आता है बहुत ढेर सारा, यहां तक आते थे क्या हो जाता है? तो सबसे पहले ये करप्शन खत्म करना पड़ेगा। आखिरी और अंतिम चीज, ये रिपोर्टर जानते हो पूरी दुनिया के सामने क्या एक्सपोज करती है? ये रिपोर्टर एक्सपोज करती है कि ऐसा समझ नहीं आ रहा कि ये एआई इंपैक्ट समिट है कि मोदी इंपैक्ट समिट है। क्योंकि एआई इंपैक्ट समिट के अंदर जितने भी बैनर पोस्टर लगे थे, सब पर मोदी लगे थे, सब पर मोदी लगे थे, सब पर। एआई का कहीं नामो निशान ही नहीं। ये बात भी सही है, क्योंकि बच्चियों के लिए योजना आती है तो वहां मोदी ऐसे खड़े रहते हैं, लड़कियों के लिए योजना आती है तो मोदी खड़े रहते हैं। आप खुद सोच कर देख लीजिए कि जितना पैसा इनका पोस्टर में फोटो छपवाने में बर्बाद होता है, अगर उतना पैसा जनता तक सही प्रकार से पहुंचा दे या जनता की सुविधा के लिए सही प्रकार से पहुंचा दे, तो मुझे तो लगता है कि कई गांव और कई शहरों और कई राज्यों का कल्याण हो जाएगा। आपको पता नहीं होगा कि कितने हजारों करोड़ रुपए केवल मोदी की ये वाली फोटो पर खर्च हुए हैं। और अगर ये 1000 करोड़ रुपए केवल गांव तक पहुंचा दिए जाते ना, तो मुझे नहीं लगता कि आज पानी के लिए, हवा के लिए या मकान के लिए या एक रोटी के लिए कोई तरसता। ये वास्तविकता है भारत की। आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये लड़की कहती भी है, ये लड़की कहती है कि भारत के अंदर जो 3 मेन चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, और भी एक चीज मेन होती है जिसका कभी कोई नाम नहीं लेता, हवा। आपके लिए जरूरी क्या है? रोटी जरूरी है, मकान जरूरी है, और कपड़ा जरूरी है, और हवा जरूरी है। सच बताइएगा, अगर दिल्ली के अंदर हो, एक भी चीज ढंग से मिल पा रही है? यार, जो हवा सबके लिए फ्री है, वो हवा भी आज आपको धुएं के रूप में सूंघनी पड़ती है। उस हवा को भी आपको सूंघने के लिए घर में एयर प्यूरिफायर लगवाना पड़ता है। और पानी की तो बात छोड़ दीजिए, कहीं कहीं गटर का पानी आता है, लोग एक बार में पी के बीमार हो जाते हैं। पानी की तो आपको मैं क्या ही बताऊं। और हाँ, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी हाकी जा रही है कि भारत दुनिया के लिए एआई के लिए डाटा सेंटर, बाकी अन्य चीज खुलने वाला है। आपको पता भी है कि जब एक इमेज जनरेट की जाती है चैट जीपीटी से, तो 2 से 3 लीटर पानी लगता है, क्योंकि वहां पर जो सीपीयू और बाकी अन्य मशीन होती हैं वो गर्म होती है, उनको पानी में रखा जाता है और वो पानी उबलता रहता है, भाप बनकर उड़ता रहता है। अब भारत के अंदर अगर ऐसा हुआ तो और पानी की कमी पड़ेगी, साफ पानी की कमी। तो प्यास से तड़पने के लिए तैयार हो जाइए। ये बात सही है कि एआई को आना चाहिए, डाटा सेंटर भारत के अंदर बनने चाहिए, लेकिन कम से कम मोदी जी
ये जो 3 से 4 चीजें जिंदगी के लिए जरूरी हैं, पहले उसे तो साफ कर दीजिए। एक तो हवा, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, और सही प्रकार से तक जनता तक पैसा पहुंच पाए, कम से कम इस सिस्टम को तो सही कर दीजिए। भारत के अंदर ये सिस्टम सबसे खराब है कि सरकार से पैसा तो निकलता बहुत ज्यादा है, आते आते चिल्लर मिलता है एक आदमी को। बस यही गुजारिश है। बाकी आपको क्या गुजारिश है बताइएगा जरूर। लेकिन अगर ऐसी ही और अधिक इंफॉर्मेशन चाहते हो और सोचते हो कि कोई चीज मुझसे मिस ना हो पाए, तो आपके लिए मैंने टेलीग्राम का चैनल या लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आपको इन सबसे भी पहले वहां सारी अपडेट्स मिल जाया करेंगी। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।